कुंभ राशि आपके घर को स्मशान बना रही है। कोने में पड़ी हुई ये तीन चीजें तुरंत निकाल करके बाहर फेंक दो, वरना बीमारी, कंगाली, अकाल मृत्यु का भय बहुत बढ़ जाएगा। कुंभ राशि आपका घर कब्रिस्तान में क्यों बदल रहा है? ये तीन वस्तुएं जो आपके निवास के किसी कोने में पड़ी हो सकती हैं, उन्हें तुरंत हटा दो, अन्यथा आपको केवल गरीबी और अभाव का सामना करना पड़ेगा। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, भव्य आवास बनाएंगे, जबकि आप वहीं रह जाएंगे जहां आप अभी हैं। आज हम आपको जिन तीन वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, वह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, और ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप तांत्रिकों और ज्योतिषियों के अनावश्यक चक्करों में पड़ करके अपने धन को बर्बाद ना करें। आपकी किस्मत या भाग्य में कोई दोष नहीं है। आपकी एकमात्र गलती यह है कि अनजाने में आपने कुछ ऐसी वस्तुएं अपने घर में रखी हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बनी हुई हैं। ये तीन वस्तुएं आपके घर को कब्रिस्तान में बदल रही हैं, और आज की ये वीडियो आपको पूरी तरह से सच्चाई बता करके जाएगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना। आपको ये एहसास होगा कि आपने अपने परेशानियों को दूर करने के लिए कितना पैसा खर्च किया था, वो सब व्यर्थ है। अगर ये वीडियो आपको पहले ही मिल जाती तो आपको ये पैसे खर्च ही नहीं करने पड़ते, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप और भी अधिक सफलता प्राप्त करने से चूक जाएं, अगर ये गलती नहीं हटाएंगे तो। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप समय रहते इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हम बताने वाले हैं जिन्हें सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि आपका मित्र और करीबी रिश्तेदार किस तरह से आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं। कई बार हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, जैसे कि शादी हो गई, या कोई दूसरा समारोह हो गया, या कोई जन्मदिन का समारोह हो जाता है, या कोई दूसरा और समारोह होता है, मुंडन होता है, कुछ भी होता है, तो हमें ढेर सारे उपहार मिलते हैं। कभी कभी हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने के लिए इन्हीं अवसरों का लाभ उठाते हैं। वह आपको उपहार के स्वरूप में कुछ ऐसी वस्तुएं भेंट कर देते हैं जो समय के साथ आपको और गरीब बनाती हैं। आपकी सभी सुख, शांति और समृद्धि आपके हाथों से फिसल जाती है। आप सोचते हैं कि किसी ने मुझे उपहार दिया है और मैं इसे अपने घर में जरूर रखूंगा, ताकि जब वो व्यक्ति आए और देखे कि आप उसके उपहार का उपयोग कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी की कद्र करने वाले हैं और सबका अच्छा सोचने वाले इंसान हैं। इस वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपको घर में आकर उसका उपहार देखता तो है, तो मन ही मन इस बात से खुश हो जाता है कि अब आप बर्बाद होने वाले हैं। आपको मैं पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए सारी बातें, क्योंकि आपके घर में तीन ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई हैं जिन्हें यदि आपने अभी के अभी घर से बाहर नहीं किया तो आपको कंगाली और भुखमरी के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीजें ही आपकी जो मुसीबतें हैं उनका कारण है। क्योंकि ये तीन वस्तुएं मिलकर आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, आपके जीवन में मुसीबतों का अड्डा बनी हुई हैं। अब ये जानकारी जो मैं बता रहा हूं, दिल थाम करके सुनना, वीडियो अंत तक ध्यान से देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वस्तुएं हमारे लिए बहुत प्रिय बन जाती हैं, और जब वह टूटती हैं तो हमें उन्हें खुद से दूर करने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमें उनसे लगाव हो जाता है, तो हमें दुख बहुत होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको इस मोह माया में नहीं फंसना है। आपको अपना अच्छा समय लाना है, अपने दुर्भाग्य को मिटाना है, तो हर हाल में इन वस्तुओं को अपने घर से बाहर करना ही होगा। और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इनको सुन करके आपको पूरी तरह से झटका लगने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कुछ भी हुआ हो, वो आपके भविष्य में होने वाली बर्बादी को बचा देगा। आप भविष्य में बर्बाद नहीं होंगे अगर आज आप हमारी बात मान लेंगे। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले, यदि आप भी महाकाल बाबा के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि भोले बाबा आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक करिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान भोलेनाथ आप सबको बुरी नजर से बचाएंगे। जो पहली चीज है जो आपको अपने घर में कभी नहीं रखनी है, भूल कर भी नहीं रखनी है, वो आपके दुश्मन भी इसका फायदा उठाते हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो भी ये दे करके फायदा उठाते हैं, वो है कांटेदार पौधे। सबसे पहले
जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कोई भी कांटेदार पौधा। आपको बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं बताएगा। हर इंसान को अपने घर में सजावट का शौक होता है। अब घर को अगर सजाना है तो तरह तरह की चीजें लाई जाती हैं, उनको अलग अलग जगह पे लगाया जाता है या रखा जाता है। कभी कभी कृत्रिम फूल भी लाए जाते हैं जो गमलों में हम सजाते हैं। वह फूल असली फूल जैसे दिखते हैं, मतलब कोई पहचान नहीं सकता कि ये नकली पौधा है या असली पौधा है। इसी वजह से अक्सर लोग अपने घरों में इस तरह की कृत्रिम चीजें रखना पसंद करते हैं। यदि आप भूल कर भी कोई कांटेदार पौधा लेकर के आए हैं, जैसे कि कोई गुलाब का पौधा या कैक्टस का पौधा, कैक्टस मतलब नागफनी जो होता है, उसका पौधा भी आजकल बड़ा फैशन में है, बहुत ज्यादा सुंदरता के लिए घरों में लगाया जाता है। तो ये समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि ये कांटेदार पौधा शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। जो इंसान जाने अनजाने में अपने घर में कैक्टस यानी कि नागफनी लाता है और सोचता है कि इससे घर शानदार दिखेगा, तो इसके बिल्कुल उल्टा होता है। उस इंसान के घर में और ज्यादा नकारात्मकता आने लगती है। कभी कभी उपहारों के रूप में भी हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार हमें वो पौधा दे जाता है। तो इतना ध्यान जरूर रखना कि वो आपका दोस्त नहीं बल्कि वो आपका बहुत बड़ा गुप्त शत्रु है, क्योंकि कांटे का पौधा आपके घर को श्मशान बनाएगा और वो इस बात को जानता है, इस बात का वो फायदा उठा रहा है। आपके घर में कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे करके आपका सब कुछ बर्बाद होने लगेगा। आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में रुपए पैसे की आमदनी कम हो जाएगी, आपका व्यापार कम चलेगा, आपकी दुकान है तो कम चलेगी, या कोई भी काम आप करते हैं उसकी बरकत खत्म हो जाएगी, बीमारियां आने लगेंगी। अभी के अभी इस प्रकार का पौधा अगर आपके घर में है तो उसे घर से तुरंत बाहर कर दो, वरना तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। देखो, दूसरी जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। अगर ये आपने कर लिया तो समझ लो कि बर्बादी आना तय है। अब हम एक बहुत बड़े राज की बात बताने जा रहे हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और तुरंत ही इसको पूरा करना। देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, मानसून आने वाला है, आ चुका है कहीं कहीं। कभी कभी मौसम करवट जब बदलता है, एकदम से तेज धूप है, अचानक वर्षा का रूप ले लेती है। अब आप तो घर से छाता लेकर नहीं निकले। अब मान लो तुम किसी रिश्तेदार के घर गए हो, किसी दोस्त के घर पे बैठे हो या कहीं भी जरूरी काम से गए हो और अचानक से पानी बरसना शुरू हो जाता है। अब आप ये सोचने लगते हैं कि पानी आने के कोई आसार तो पहले से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये अचानक से पानी कहां से आ गया? क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो तुम इतना ध्यान रख लेना कि भूल कर भी सामने वाले व्यक्ति का छाता अपने घर मत लेकर के आना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि आपको घर जाना है, आप भीग जाओगे, आप हमारा छाता लेकर के चले जाओ। अब इंसान भी सोचता है कि कल इन्हें अपना छाता मैं लौटा दूंगा और अभी इनका छाता मैं ले जाता हूं, और वो उनका छाता लेकर के अपने घर आ जाता है और यहीं से उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब भी किसी पूर्वज के निमित्त कोई दान करना होता है, तो उसमें कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं, जैसे कि छाता हो गया, चप्पल हो गई, क्योंकि ये चीजें घर की नकारात्मकता को सोखती हैं। अब किसी को ये चीजें दान करते हैं तो ये आपके लिए फलदायी होती हैं। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। उस इंसान का छाता लेकर आप अपने घर आ गए। आपका उद्देश्य गलत नहीं है। आपने सोचा है कि कल उसे हम वापस लौटा देंगे, लेकिन एक दिन वो छाता आपके आंगन में रहेगा, अगले दिन पार्किंग में रहेगा, अगले दिन कहीं और आप रख देंगे। तो ये धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप अपने काम में बिजी हो जाए और वो छाता भूल जाए। वो छाता आपके घर में वो क्या करेगा, दरिद्रता भेजेगा, क्योंकि वो जिस आदमी के घर में था पहले, उस आदमी के घर में वो बुरी नजर को सोख रहा था। जितनी भी बुरी नजर होती है, टोने टोटके होते हैं या कोई भी गलत चीज होती है, नकारात्मकता होती है, छाता उस आदमी का उसके घर में वो सोखता है। ये छाते की प्रकृति होती है, वो अशुभ प्रभाव को सोखता है, लेकिन केवल और केवल अपने मालिक के अशुभ प्रभाव को सोखता है, जिसका वो छाता होता है, जो उससे पहली बार लेकर के आता है मार्केट से। अब आप अपने घर में वो छाता लेकर के आ गए, तो उस घर में उसने जितनी भी नकारात्मकता अपने अंदर सोखी थी, वो तुम्हारे घर में फिर से आनी शुरू हो जाएंगी, वो देना शुरू कर देगा। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो किसी और की बला तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगी।
कभी ऐसा नहीं करना है। और यही चीज आपकी जूते चप्पल के मामले में भी होती है। आप किसी अपने के घर गए, किसी दोस्त के घर गए, वहां पर अचानक किसी कारणवश आपकी चप्पल टूट गई। अब वहां पर वो इंसान ये सब देखता है, अब सोचता है कि आखिर आप नंगे पैर घर कैसे जाएंगे। आप भी यही सोचते हैं, तो वो उसकी चप्पल आपको दे देता है कि आप अभी हमारी चप्पल पहनकर घर चले जाइए। और आप भी सोचते हैं कि इसमें क्या बुरा है, कल वापस इनकी चप्पल मैं इन्हें लौटा दूंगा। लेकिन बुराई यहीं पर है, तुम्हें यहीं पर सचेत और यहीं पर सावधान रहना है। हो सकता है वो इंसान अच्छा है, वो सब कुछ सही कर रहा है, वो भले के लिए दे रहा है, आपका भला सोच रहा है, उसकी गलती नहीं है। छाता देकर भी उसने अच्छा किया, चप्पल देकर भी उसने अच्छा किया, उसके कर्म खराब नहीं हो रहे हैं, वो अच्छा ही कर्म कर रहा है। लेकिन आप और वो ये नहीं जानते कि ये सारी चीजें वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। ना आपकी गलती है ना उनकी गलती है। आप जान जाएंगे तो आप उनको भी बताएं, खुद भी ये चीज जाने। और वास्तु शास्त्र इसके पीछे बहुत बड़ा शुभ और अशुभ प्रभाव दिखाता है, बनाता है, बताता है। वो चप्पल जब आपके घर में आएगी तो उसके घर की सारी दरिद्रता अपने साथ में आपके घर ले आएगी। कुल मिलाकर वो इंसान तो आगे बढ़ेगा और आप पीछे होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप उससे छाता लेकर आए, 2-3 दिन भयंकर बरसात चली, आप उसे छाता नहीं दे पाए। 2-3 दिन बाद आप अपने कार्य में व्यस्त हो गए और फिर आप छाता देना भूल गए। चप्पल वापस भी लौटाना इसी वजह से कुछ भूल जाते हैं हम। फिर होता यह है असली खेल की शुरुआत। धीरे धीरे आपका व्यापार कम होने लगता है, धीरे धीरे परिवार की एकता खंडित होने लगती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, नौकरी में चिड़चिड़ापन शुरू होने लगता है, नौकरी छोड़ने का मन करता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, कोई गंभीर बीमारी घर में घुस आती है। अब जब धीरे धीरे मुश्किलें इतनी बढ़ती जाती हैं कि आप सोचते हैं कि अचानक ये सब कैसे होने लगा। पहले तो मैं और हमारा परिवार खुशहाली से रहते थे, लेकिन अचानक से ये सब गड़बड़ कैसे हो रहा है। आप परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया है। तो आप बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वो आपको उल्लू बना करके मोटा पैसा आपसे लूट लेते हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकलता है। बहुत बड़े ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। किसी की चप्पल अपने घर में मत लाना। अगर किसी और की चप्पल घर में पड़ी है तो उसे तुरंत बाहर कर देना। किसी और का छाता अपने घर में नहीं होना चाहिए, उसे भी तुरंत बाहर कर दीजिए या उस व्यक्ति को वापस कराइए। जब भी घर से बाहर निकलो, बारिश का मौसम है, तो छाता खुद का लेकर के निकलो, इतना ध्यान रखना। अब अगली जो चीज है वो भी ध्यान से सुनना, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा गंभीरता से अगर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम इस पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके घर में ये जो पड़ी हुई चीजें हैं, ये आपके घर में दरिद्रता ला रही हैं, इनको निकाल करके आप अपने घर को फिर से अच्छे से रास्ते पर ले जा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बार बार पैसा आपके हाथ में आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा अगर ये चीजें हैं। जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा का खर्चा पहले से बना रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है आपके पास कि आप कमाते तो हैं, लेकिन जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा का खर्चा आपके पास हमेशा बना रहता है, पैसा आता है कि चला जाता है, और चूंकि खर्चा ज्यादा होता है कमाई से, तो फिर आपके ऊपर कर्जा भी लगता जाता है, क्योंकि खर्चा पूरा ही नहीं पड़ रहा है, उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा खर्चा, और उस बहाने से खर्चा हो जाएगा। तो अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, बार बार हो रहा है कि तुम पैसा तो बहुत कमाते हो लेकिन बचा नहीं पा रहे हो, पैसा तुम्हारे हाथ में टिक नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। ये कारण अभी मैं ये बता रहा हूं, जो चीजें थी आपके घर में जो हटानी थी, और एक और चीज है उसको भी हटाना है। इन दो चीजों का जो मैंने जिक्र किया उनको तो हटाना ही हटाना है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में जो खाना है बहुत थोड़ा खराब हो चुका है, कल का है आज रखा हुआ है, या कोई और सामान है जो बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, जैसे सब्जियां हो गई, इनको तुरंत बाहर निकालना होता है, नहीं तो तुम्हारी जेब हमेशा खाली होती रहेगी। देखो, हिंदू धर्म में अन्न को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब भी कोई भोजन करने बैठता है तो नमस्कार करता है, अन्न देवता को प्रणाम करता है, और करना चाहिए। और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी थाली में अन्न जूठा ना छूटे। यहाँ पर तो हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी थाली को साफ रखने का, लेकिन
क्या कभी घर के फ्रिज में झांक करके देखा है? क्या कभी रसोई घर में झांक कर देखा है? वहां पर कहीं कोई ऐसी खाने की वस्तु तो नहीं पड़ी है जिसके ऊपर फफूंद चढ़ गई हो, जिसके ऊपर कीड़े लग गए हों, और वो चीज तुम्हारे फ्रिज के अंदर कहीं पड़ी हुई है। मुख्य रूप से फ्रिज के अंदर ही होती हैं चीजें। गैस स्टैंड के नीचे पड़ी हो सकती हैं, या फर्नीचर में भी कहीं इधर उधर रखी हो सकती हैं, चाहे वो कोई मिठाई हो या फिर कोई सब्जी हो या कोई अन्य चीज हो। लेकिन तुम्हारे रसोई घर के अंदर किसी भी खाने के पदार्थ पर फफूंद नहीं लगनी चाहिए, यानी वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज खराब हुई है तो सही समय पर उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, फ्रिज के अंदर काफी दिनों से कुछ पड़ा हुआ है और उस पर फफूंद जम चुकी है, उसका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी साफ सफाई की इतनी आदत नहीं होती है, घर ऐसा ही पड़ा रहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फ्रिज बहुत दिनों से धोया नहीं है, उसे कपड़े से अच्छे से साफ नहीं किया है, कोई मतलब नहीं होता है। रसोई घर देखिए क्या होता है कि ऊर्जा का केंद्र है, जहां पर साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। इस रसोई घर को साफ नहीं रखने वाली महिला बहुत ज्यादा, मैं ये कहूं कि अपने भाग्य की कमजोर मानी जाती है, और वो घर परिवार के लिए एक तरह से भाग्य को खराब करती है। और ऐसी महिला कभी भी अपने पति की तरक्की नहीं करवा पाती, वो पति को और खराब करती है, मतलब पति के भाग्य को खराब करती है। ऐसी महिला कभी भी अपने पति के लिए सौभाग्यशाली साबित नहीं होती। जो महिलाएं बहुत ज्यादा साफ सफाई रखती हैं, वो हमेशा अपने पति के सौभाग्य में बढ़ोतरी करवाती हैं। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना अपने रसोई घर का, वहां पर बहुत ज्यादा जूठे बर्तन भी नहीं होने चाहिए, वरना गरीबी और कंगाली जरूर देखनी पड़ती है। कुछ लोग हैं जो इस समय बर्तन नहीं धोते, रात में एक दो दिन निकल जाते हैं या शाम से सुबह हो जाती है, रसोई घर में सिंक में ऐसे ही जूठे पुराने बर्तन पड़े रहते हैं। हमने आपको कहा था रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास है। आप अपने घर को देवी स्थान बनाना चाहते हैं या स्मशान बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन आपके रसोई घर में कोई भी खराब चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए, फफूंद लगी हुई चीज नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपके घर में दुर्भाग्य को खींचेगी। आप सोचेंगे व्यापार में ऑर्डर कैंसिल हो गया, नौकरी में गलत ट्रांसफर हो गया या डिमोशन हो गया, कोई अन्य काम कर रहे हैं उसमें पैसे रुपए कम हो गए, नौकरी में नीचे गिर गए, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कोई बीमार हो रहा है, डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जांच हो रही है तमाम, उसमें पैसे जा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन पैसे वो खर्च होते रहेंगे। तो इस बात से सचेत रहना है। कभी कभी हम भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। हमारे भगवान के लिए हम बाजार से माला खरीद कर लाते हैं, फूल खरीद कर लाते हैं, आप भी जरूर लाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माला को आप बहुत खुशी खुशी लेकर तो आए थे, भगवान की वही माला आपकी बर्बादी लेकर के आ रही है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात अगर तुमने सुन ली तो आप पूरी तरह से संभल जाओगे। देखिए, माला लाना खराब नहीं है, माला तो भगवान को अर्पित करना है, फूल तो भगवान को अर्पित करना है। लेकिन क्या होता है कि वही माला कभी सड़ जाए और वो माला आप भगवान के ऊपर से ना उतारे, ये बहुत गलत बात है। आप खुद सोचो कि आपके गले में कोई सड़ी हुई चीज डाल दे कोई, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, आपको क्रोध आएगा उससे। ऐसे ही भगवान के लिए भी सोचना चाहिए। जो फूल बहुत मुरझा गए हैं, खराब हो गए हैं, वो भगवान के पास से तुरंत हटा करके विसर्जित कर दीजिए। आप जो भी माला भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वो जैसे ही पुरानी हो जाए, फूल सूखने लगे, आप तुरंत हटा करके उसको विसर्जित कर दीजिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। वरना भगवान का क्रोध देखना पड़ता है, भगवान नाराज होते हैं। हम जो सोचते हैं कि भगवान हमसे खुश हैं, वो खुश नहीं होते हैं, उल्टे और नाराज होते हैं, और हमारी तरक्की कम होती है। उनका क्रोध हमें झेलना पड़ता है, उनका गुस्सा हमें झेलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में कोई मूर्ति टूट जाती है, हमारे बच्चों से कुछ गलती हो जाती है, या हम ही से हिल जाती है मंदिर, या कहीं मूर्ति हिल जाती है, गिर गई, टूट गई, तो ये तो एक सामान्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस मंदिर को, अगर उस मूर्ति को आप वैसे ही रखे रहने देंगे, तो ये बड़ी बात है। इससे फिर आपके घर में दरिद्रता आएगी, आपके घर में बरकत नहीं होगी। तो वो भी आपको तुरंत हटा देनी है, उसको तुरंत ही वहां से हटा करके विसर्जित कर देना है। आप नई मूर्ति लाइए, उसकी पूजा कीजिए, अपने घर में उसको स्थापित कीजिए, और सुबह शाम उसकी पूजा करते रहिए, दीपक जलाइए, बहुत कल्याण होगा आपका।
तो इसीलिए आप इन चीजों को घर से हटा करके अपने घर में सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।